रतन मंदिर मानो है। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मानो है। आवृते कालिंदी रे राजहंसा केली करे ताहे शोभे कनक कमला। आवृते कालिंदी रे राजहंसा केली करे ताहे शोभे कनक कमला। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। तारमध्ये पीठ अष्टदले वेष्टिते अष्टदले प्रधान नायिका। तारमध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन जडित सिंहासन। तार मध्ये रत्नासन बसिया छेंदुनी जन श्याम संगे सुंदरी राधिका। तार मध्ये रत्नासन बसिया छेंदुनी जन श्याम संगे सुंदरी राधिका। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। ओ रूप लावण्य राशि अमी अपारी छे काशी हासे परिहास संभाषणे। ओ रूपे लावण्य राशि अमी अपारी छे काशी हासे परिहास संभाषणे। नरोत्तम दास कै नित्य लीला सुखमय सदाई श्लोक मोरमानी। नरोत्तम दास कै नित्य लीला सुखमय सदाई श्लोक मोरमानी। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन जडित मंदिर मनोहर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय 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 श्री राधा गोविंद देव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सम्रूपाकरामयं ददाति स्वदानम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं श्रीरूपं साक्षातं श्रीगुरुरघुनाथं तं सजीवं सादतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सेवलता श्रीविशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका राधा कान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णाकृते देवी प्रणमामि। नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूते श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आशाते शितारि जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। सभी का 3 बजे की क्लास में स्वागत है। हरे कृष्णा माता जी। हरे 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 कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। चलिए हम शेयरिंग कर देते हैं। शेयरिंग हो रही है? जी माता जी हो रही है। हरे कृष्ण। तो अभी तक हमने भगवान ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ा है। तो चैप्टर 1 हाँ, तो हमने अभी चैप्टर 1 में भक्ति के लक्षण पढ़े थे और फिर सेकंड चैप्टर में भक्ति की प्राथमिक अवस्थाएं क्या हैं वो हमने जाना था। अब हम भक्ति योग के लिए कौन अधिकारी है, कौन भक्ति कर सकता है, पात्रता क्या है भक्ति की, उसके बारे में आज तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। कोई बता सकता है कि जो हमने पहले पढ़े थे भक्ति के लक्षण क्या हैं? किसी को कुछ याद है भक्ति के लक्षण? हरे कृष्णा। भक्ति के किसी को लक्षण याद है? क्या क्या लक्षण थे? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। हाँ, पहला था उसमें क्लेश ध्वनि। हाँ फिर था शुभदा। हाँ
और शुभदा मतलब हर तरह के शुभ फल प्रदान करने वाली ऐसी भक्ति है। जैसे कि हम भगवान की प्रार्थना करने लगते हैं, वैसे वैसे हम सांसारिक चीजों से दूर होते जाते हैं। ठीक है। तीसरा, तीसरा सा- था मोक्ष लहुदाकृत और हाँ सुदुर्लभा। हाँ। और मुक्ति। श्री श्री कृष्ण कर्षणी। ठीक है, नमस्ते। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इतना सबको ध्यान होना चाहिए। तो जब एक एक आप शब्द इसका याद करेंगे तो शब्द के बारे में फिर अपने आप धीरे धीरे आ जाएगा कि क्लेशग्नि क्या है, कि हमारे सारे क्लेशों को नष्ट करने वाला है। शुभदा क्या है, शुभ करने वाला है। कृष्ण कर्षणी क्या है, कि कृष्ण के तरफ हमारे हमको आकर्षण करने वाली है। और मोक्ष लगता कि मतलब मोक्ष भी, मोक्ष मुक्ति भी ये भक्ति के आगे लघु प्रतीत होती है, छोटी लगती है। तो इस तरह से अगर शब्द भी याद करेंगे तो थोड़ा इसके बारे में आपको अपने आप समझ में आएगा। खैर, अब इसके लक्षण क्या है, अगर कि भक्ति के पात्रता क्या है, कि भक्ति में कौन भक्ति कर सकता है, कौन भक्ति योग का अधिकारी है, वो हम जानेंगे। इसमें पहला है पात्रता। पात्रता क्या होनी चाहिए। फिर क्या ज्ञान और त्याग की आवश्यकता है, कि मतलब भक्ति के लिए क्या ज्ञान और त्याग जरूरी है। क्या आगे बढ़ने की पात्रता का ग्रेड क्या है। नवजात भक्त कनिष्ठ, क्या वो भक्त बन सकता है। इनमें से कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, जो हमने उसमें पढ़ा था भगवत गीता में, कि 4 तरह के लोग भगवान के पास आते हैं, तो उनमें कौन श्रेष्ठ है वो देखेंगे। फिर वैदिक साधना भक्ति में उन्नति में बाधाएं क्या क्या आती हैं। वैदिक साधना क्या है, हमने पढ़ा था, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं। वैदिक साधना है कि जिसमें हम किसी प्रामाणिक गुरु या शास्त्रों के द्वारा जो भी विधि विधान बताए गए हैं उनका हम नियम से पालन करते हैं। हमको बहुत भक्ति के बारे में नहीं पता होता है, लेकिन जो हमारे प्रामाणिक गुरु बताते हैं, जो शास्त्र बताते हैं, तो उन नियमों का हम कड़ाई से पालन करते हैं। और उसमें हमारा कोई भी तर्क का सवाल नहीं होता, जो कहा गया है वो हमें करना है अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। तो ये, अब इसमें बाधाएं क्या आती हैं तो वो हम पढ़ेंगे। फिर सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है, ये हमारे इतने वो हैं 7 चीजें जिन्हें हमें जानना है। तो पात्रता क्या है, ये भागवतम के 11वें कैंटो के 20वां श्लोक है। 20वें अध्याय का 8वां श्लोक है। यदृक्षा मत कथा दो जात सिद्धस्तु या पुमान ना निर्विघ्नो नातिसक्तो भक्ति योगस्य सिद्धिरः। यदि सौभाग्यवश किसी प्रकार से मेरी महिमा सुनने और कीर्तन करने में, ये भगवान कहते हैं उद्धव जी से, कीर्तन करने से किसी में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को भौतिक जीवन से ना तो घृणा होती है और ना ही बहुत आसक्ति होती है। तो ये उद्धव जी से कहते हैं भगवान कि अगर हमारा कहीं भाग्य से भाग्यशाली कोई है और उसे हमारी महिमा सुनने और कीर्तन का जैसे भक्तों का साथ मिल गया, तो उसमें अगर थोड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई, तो फिर उसे ना तो अपने जीवन से किसी तरह की घृणा होती है और ना किसी चीज के प्रति बहुत आसक्ति होती है, मतलब भौतिक चीजों से अपने आप दूरी बनने लगती है। उसे मेरी प्रेममय भक्ति के मार्ग में सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। ऐसे लोगों को सिद्धि मतलब भक्ति में आगे बढ़ने का की कोशिश करनी चाहिए। फिर कहते हैं भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति हमने पहले भी पढ़ा है, भक्ति के लिए कोई जाति भेदभाव नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई गरीबी अमीरी नहीं, भक्ति कोई भी कर सकता है। अगर किसी के मन में भी भक्ति का भाव है तो भक्ति कोई भी कर सकता है। तो भक्ति के लिए कोई स्पेशल कोई पात्रता नहीं है कि भक्ति वही इंसान कर सकता है। भक्ति कोई अगर शूद्र भी है तो वो भी अगर उसके मन में भी भक्ति आ गई तो वो भी भक्ति कर सकता है। तो भक्ति के लिए कोई भी पात्रता नहीं है बताया है। अब
कहते हैं, ये हमने पढ़ा था, अन्याभिलाषिता शून्यम, ये जो है भक्ति के लिए बहुत मुख्य श्लोक है। कि इसमें यही बताते हैं कि एक तो भगवान की भक्ति के लिए जो भी चीजें हमें भगवान को नहीं पसंद है, तो वो हमें भौतिक चीजों के लिए हमें कोई भी अभिलाषा नहीं करनी चाहिए, हमें उससे दूरी बना के रखनी चाहिए। भगवान की भक्ति में हमें एक निष्ठ होना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, और तभी हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये श्लोक जो है भक्ति के लिए बहुत मुख्य श्लोक है। आगे पढ़ते हैं। साधु संग पुरस्कार कृष्ण को आकर्षण, अगर साधु संग जैसे भक्तों का साथ मिल जाता है तो ये कृष्ण के आकर्षण के लिए एक तरह से पुरस्कार है। अगर किसी व्यक्ति को किसी भक्त का साथ मिल जाता है तो और भक्ति में बढ़ना चाहता है, तो उसको एक तरह से पुरस्कार मिल जाता है, बहुत बड़ी चीज मिल जाती है। क्योंकि साधु संग से ही भक्ति आगे बढ़ती है। कर्म भक्ति ज्ञान से अभी भी आसक्त हो सकता है। अब शुरू शुरू में तो है, तो हो सकता है अभी कर्म के प्रति, ज्ञान के प्रति, भक्ति के प्रति आसक्त हो, लेकिन अगर इसी का अभ्यास करेगा तो भक्ति में आगे बढ़ सकता है। भक्ति की रक्षा करने में विशेषज्ञ, अच्छी प्रस्तुति, निर्णायक तर्क में कोई दिलचस्पी नहीं। जो लोग भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो किसी तरह की तर्क नहीं करना चाहते हैं। किसी जो भी प्रामाणिक गुरु बताए उसमें तर्क की कोई मतलब नहीं है। हमें भक्ति में करने में, उनकी बातों में, उनके नियमों में आसक्ति, दिलचस्पी होनी चाहिए। क्या हमें समझा रहे हैं उसमें दिलचस्पी होनी चाहिए। फिर कृष्ण को पूर्ण समझ और प्रेम और भक्ति का मार्ग। अब कृष्ण को अगर समझना है और भक्ति का मार्ग अपनाना है तो उसमें क्या करना चाहिए। तो भक्ति के लिए हमने पहले भी पढ़े हैं कि भक्ति के 3 तरह के भक्त होते हैं। भक्ति 3 तरह से होती है। तो प्रथम श्रेणी के भक्त जो होते हैं वो क्या बताया, दृढ़ विश्वास, गुरु पर सख्ती से पालन, मतलब जो बताया गया उसमें सख्ती से पालन। तो ये प्रथम श्रेणी के जो भक्त होते हैं, कहते हैं कि ये संबंधित शास्त्रों के अध्ययन या शास्त्रों के आधार पर जो भी तर्क प्रस्तुत करते हैं किया जाए उसमें पटु होते हैं। किसी से भी अगर कोई तर्क कोई करता है तो उसमें पटु होते हैं। और भक्ति की विधियों उनका मतलब इन्हें पूरा ज्ञान होता है, तभी ये किसी से शास्त्रों के आधार पे तर्क कर सकते हैं। और पूर्ण विवेक और मतलब जो दूसरे को समझाना है तो पूर्ण विवेक से और भक्ति की विधियों के द्वारा वो पूरे अच्छे से समझा सकते हैं। वो अच्छी तरह से, ये उत्तम कोटि का जो भक्त होता है वो अच्छी तरह से जानता है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, भगवान से प्रेम भक्ति करना। वो जानता है कि कृष्ण की पूजा और प्रेम ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। प्रथम श्रेणी का भक्त वो ही है कि जो प्रामाणिक गुरु से शिक्षण पाकर विधि विधानों का कठोरता से पालन करता है और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करे, गुरु के निर्देशों का पालन करे। गुरु को जैसे भगवान की पूजा करते हैं उस तरह से भगवान की पूजा की तरह से, जैसे हम गुरु भगवान की किसी चीज को ना नहीं कर सकते, ऐसे भगवान की किसी चीज को भी हमें ना नहीं करना होता है। तो ये होते हैं, ये प्रथम श्रेणी के उत्तम कोटि के भक्त होते हैं। प्रथम श्रेणी के भक्त कभी भी अपने आचार्यों के नियमों से विचलित नहीं होते और उसमें कभी हाँ ना या युक्ति या तर्क समेत मतलब इस तरह का कुछ भी वो नहीं करते। जो भी उन्होंने कह दिया उस पे दृढ़ विश्वास के साथ उसको अपनाते हैं। तो ये दृढ़ विश्वास है और ये होते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तम कोटि के भक्त। दूसरे हमने जाने मध्यम श्रेणी के। तो मध्यम श्रेणी के भक्त भी हम पहले पढ़ चुके हैं। भक्ति की रक्षा करने में विशेषज्ञ नहीं, शास्त्र नहीं, मतलब भगवान के प्रति तो पूर्ण विश्वास होता है लेकिन शास्त्रों के बल पे वो मतलब इतने शास्त्रों में निपुण नहीं होते हैं कि वो किसी के साथ तर्क कर सके या हालांकि उनको अपने लक्ष्य पे पूरा विश्वास होता है। लक्ष्य उनका भगवान की भक्ति है, भगवान से अपना संबंध जोड़ना है, उस पर पूर्ण विश्वास होता है। लेकिन
शास्त्रों में इतने पटु नहीं होते हैं कि वो किसी के साथ तर्क कर सके, तर्क नहीं दे पाते, तर्क देने में असफल हो सकते हैं। तो अपने भीतर अपने निर्णय के प्रति निर्भीक रहना भी अलग चीज है। अगर कोई निर्भीक है तो वो चुकौती का बन जाएगा, लेकिन कृष्ण पूजा उनका चरम लक्ष्य है कि भगवान की भक्ति करनी है। उससे अगर कोई इनको डिगाना चाहे तो डिगते नहीं आसानी से, क्योंकि भगवान पे पूर्ण विश्वास होता है। तीसरा बताया कनिष्ठ, कमजोर विश्वास। कमजोर विश्वास का मतलब क्या है कि अगर किसी ने थोड़ा सा भी किया तो वो आसानी से अपने निर्णय को बदल सकते हैं। इनको अपने आप पे पूरा विश्वास नहीं होता, कोई भी थोड़ा सा कहे तो ये अपने निर्णय को बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पूरा विश्वास नहीं होता है, और इस तरह से इनको कोई इनके मतलब भगवान की भक्ति के विरुद्ध कोई भी इन्हें बदल सकता है। और द्वितीय श्रेणी और इसमें यही मतलब मध्यम और कनिष्ठ अधिकारी में अंतर यही है कि नव दीक्षित को अपने लक्ष्य में कोई मतलब दृढ़ निष्ठा नहीं होती, जबकि जो मध्यम श्रेणी के होते हैं उनमें पूर्ण निष्ठा और पूरा विश्वास होता है कि वो उन्हें अपने लक्ष्य का पता होता है, वो लक्ष्य से बिल्कुल भी डिगाए नहीं दिख सकते हैं। तो ये नव दीक्षित और या कनिष्ठ या और मध्यम और उत्तम कोटि के तीन तरह के भक्त बताए गए। अब आगे पढ़ते हैं। हमने ये श्लोक भी बार बार पढ़ा है भगवत गीता का 7 चैप्टर का। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकीर्तनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुर्थी ज्ञानी च भरतवर्षिका। कि मतलब चार तरह के लोग जो होते हैं, भगवान कहते हैं कि ये चार तरह के लोग मेरी सेवा में आते हैं, मतलब मेरे शरणागत होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? आठ। आठ क्या मतलब? अभी कोई मुसीबत पड़ी है तो फिर भगवान को याद करता है। वैसे भगवान पे विश्वास है नहीं है, भगवान की भक्ति में नहीं है, लेकिन फिर भी चार तरह के ऐसे लोग हैं कि पड़ती है जरूरत तो, जैसे कोई आर्थ है, कोई मुसीबत पड़ी है तो भगवान, कोई बीमारी है या कहीं कोई संकट में पड़ गए तो भगवान का स्मरण करते हैं। लेकिन भगवान सबके साथ आते हैं, कोई भी भगवान को अगर मन से पुकारता है तो भगवान पहुंचते हैं। दूसरे अर्थार्थी, जैसे कि ये ध्रुव महाराज थे कि उनकी माता ने, सौतेली माता ने उन्हें हटा दिया था, तो वो अपने पिता का राज्य पाना चाहते थे, तो उन्होंने भगवान से की भक्ति की थी। तो ऐसे भौतिक जगत में भी बहुत लोग भगवान की भक्ति करते हैं। किस लिए? भगवान के आगे तत्पस्तक होते, भले ही भक्ति करे ना करे, लेकिन जब नौकरी पानी है, प्रमोशन पाना है, तो भगवान के आगे हाथ जोड़ देते हैं, भगवान की शरण में चले जाते हैं। तो जिन्हें पैसे की आवश्यकता होती है, पैसे से कमजोर होते हैं, वो भी भगवान के आगे नतमस्तक होते हैं। तीसरे होते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु कौन होते हैं? कि जिन्हें भगवान के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा होती है कि आखिर भगवान ने कैसे कैसे क्या कर्म किए, कैसे सृष्टि की रचना की, कैसे भगवान के भक्त हैं, भगवान के क्या गुण हैं, भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान के बारे में जिज्ञासा होती है, भगवान के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। जैसे कौन थे? जैसे शौनक ऋषि वगैरह, जो हमने अभी पढ़ा था पहले भी कि, और इसमें भी भागवतम में भी है कि सूत गोस्वामी भगवान की ये भागवतम की कथा सुनाते हैं। तो वो लोग जिज्ञासु होते हैं, जो भगवान के बारे में जानने की जिज्ञासा करते हैं। फिर चौथे होते हैं ज्ञानी। ज्ञानी जिनको भगवान का ज्ञान होता है और भगवान के ज्ञान के बल पे भगवान की भक्ति करते हैं। तो लेकिन इसमें कहते हैं सबसे अधिक प्रिय भगवान को शुद्ध भक्ति मतलब ज्ञानी लोग होते हैं। शुद्ध भक्ति से पहले का चरण, यदि शुद्ध भक्ति और कृष्ण की दया का संग मिलता है तो शुद्ध भक्ति के योग्य बने। अगर भक्ति का अवसर मिला और भगवान की दया भी हो गई तो कहते हैं शुद्ध भक्ति के योग्य बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने काम के लिए ही भगवान का ध्यान करें। शुद्ध भक्तों की संगत से उन्नति होती है। जैसे भक्तों का साथ मिलता है, हम सब मिलते हैं, एक दूसरे से भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं, तो हम लोगों की भक्ति आगे बढ़ती है। हमें और इच्छा होती है भगवान के बारे में जानने की, पढ़ने की,
तो इस तरह से हमारी भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है। तो भक्तों का साथ करने से हमेशा भक्ति में उन्नत होती है। मूल पात्रता धर्म परायणता एवं पवित्रता। कि अगर किसी भक्ति करने के लिए कहा पात्रता क्या होनी चाहिए, तो पात्रता बता रहे हैं, एक तो अगर हमें धर्म के प्रति निष्ठ है कि हाँ, एक तो होते हैं कि भगवान को मानते ही नहीं है, तो कहते हैं जो कुछ भी है सृष्टि में सब कुछ अपने आप होता है। पेड़ निकलता है, पेड़ अपने आप निकलता है, बढ़ता है, अपने आप फल निकलते हैं, फूल निकलते हैं। लेकिन कैसा ऐसा कुछ हो सकता है? कोई भी कार्य अपने आप नहीं होता जब तक कोई कार्य किया नहीं जाता है। तो अगर किसी को इस चीज की का आभास होता है कि आखिर सृष्टि में ये सब कैसे होता है, समय से धूप निकलती, समय से बारिश होती, समय से गर्मी होती, समय से सर्दी होती है, तो ये सब कैसे, कोई तो इसका नियंत्रक होगा। तो जब इस पे विचार करते हैं तो हमारा ध्यान जाता है, कोई तो नियंत्रक है, तो कौन है? वही भगवान है। तो इस तरह से हमारे में धर्म परायणता आती है, भगवान की भक्ति के बारे में हम सोचते हैं। फिर पवित्रता, कि हम हर तरह से अपने को शुद्ध रखने की कोशिश करते हैं, कि तो उसके लिए भी वो भी जरूरी है। मूल पात्रता भगवान की भक्ति के लिए एक तो धर्म के प्रति आस्था हो, दूसरा पवित्रता हो, गंदगी में भगवान को नहीं याद किया जाता। धर्म परायणता के बिना व्यथित भी विरोधी बन सकते हैं। कि अगर मन में ही विश्वास नहीं है, धर्म परायणता नहीं, भगवान को हम मानते ही नहीं है, तो चाहे हम जितने भी व्यथित है, बिना व्यथित भी विरोधी बन सकते हैं। कि हमें कोई कष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कोई अगर कह रहा है भगवान के बारे में, तो हम भगवान को मानते ही नहीं, हम नहीं मानते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। तो फिर ऐसे लोग भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं। ये अच्छे खासे लोग जो आप देखेंगे जो सामर्थ्यशाली हैं, तो वो लोग, बहुत लोग ऐसे होते हैं, अरे नहीं ये कुछ नहीं, आप भगवान करने वाले नहीं, कुछ जो कुछ करने वाले हम हैं, हम अपनी मेहनत से बने, हमने इतनी मेहनत की है तब हमें नंबर मिले, हमने इतनी मेहनत की तब हमें नौकरी मिली। तो लोग अपनी मेहनत को समझते हैं, जबकि भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। चाहे इंसान कितनी भी मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, भगवान के बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अज्ञानी लोग विरोधी बनते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। बिना ज्ञान के वे देवताओं या मनुष्यों की पूजा करते हैं। क्या ज्ञान नहीं है, लेकिन किसी ने बता दिया, इसने कहा कि अरे हमने कठिनाई है, हमने कहा हमको ऐसी ऐसी परेशानी, किसी ने बताया फला देवता की पूजा करो, ऐसे ऐसे करो, हमने करना शुरू कर दिया। हमें ज्ञान नहीं है, हमने कोई शास्त्र नहीं पढ़े, किसी गुरु से नहीं, लेकिन जिसने कह दिया उसका सुन लिया, हमने देवताओं की पूजा कर ली। कितने बाबा अपने को भगवान कह के घूम रहे हैं और वो दिखाते हैं कि हम सबका कल्याण करने के लिए, वो लोगों को ठगते हैं। तो ऐसे क्या वो हैं तो मनुष्य, तो लोग मनुष्यों की पूजा करने लगते हैं कि हाँ वो बहुत बड़े अच्छे बाबा हैं, अरे वो तो बहुत सिद्ध बाबा है, वो तो ऐसा ऐसा कर लेते हैं। और वो ये नहीं जानते हैं कि लोगों को ठगते हैं। तो बिना जाने अगर देवताओं की और मनुष्यों की हम पूजा करते हैं तो भक्ति नहीं कर सकते हैं। विलय या भगवान बनना, वही बताया ना कि कुछ भी आता नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, हमें शास्त्रों का भी ज्ञान नहीं है, लेकिन हम अपने आप को भगवान कहते हैं। तो ये सब चीजें भौतिकतावादी विचार है। भगवान कौन हो सकता है जो भगवान के तुल्य कार्य करे? भगवान ने इतनी ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो कोई नहीं कर सकता। जब तक वो करे ना, तब तक उसे भगवान नहीं माना जा सकता। भगवान तो क्योंकि नॉर्मल इंसान ऐसे कार्य कर ही नहीं सकता है। तो इन सब चीजों को हमें जानना होगा कि जैसे लोग ठगते हैं भगवान बन के, अपने को भगवान कहते, तो हमें जानना चाहिए कि ठीक है तुम भगवान हो तो तुम क्या ऐसा कर सकते हो, तो जानना चाहिए। तो अगर लोग नहीं मानते हैं तो भौतिकतावादी विचार है, तो भगवान की भक्ति वो नहीं कर सकते हैं। पूर्ण आध्यात्मिक अवधारणा। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी बोलिए। माता जी, ये चारों में से कौन से सबसे अच्छे है? ज्ञानी, जिज्ञासु और जो दो हो रहा है, उनमें से कौन सा सबसे अच्छा है? उनमें कहते हैं सबसे अच्छा भगवान जो है ज्ञानी को कहते हैं, क्योंकि कहते हैं ज्ञानी
के पद तक उठे बिना कोई व्यक्ति भगवान की पूजा करने के सिद्धांत पर दृढ़ नहीं बना रह सकता। मतलब इन चारों में, वैसे तो कहते हैं कि ज्ञानी और योगी से बढ़ के शुद्ध भक्ति है, लेकिन इन चारों में जैसे आप पूछ रहे हैं, तो इन चारों में भगवान कहते हैं, भगवान के तो सभी पुत्र हैं, तो भगवान सबको, जो भी उनकी शरण में आता है सबका वो कल्याण करते हैं, लेकिन ज्ञानी उनको सबसे प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी के पद पे उठे बिना भगवान की पूजा करने का सिद्धांत में कोई भी दृढ़ नहीं हो सकता है। अल्प बुद्धि या जिनकी बुद्धि माया के कारण हर ली जाती है, तो वो प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आके विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान को मानते नहीं है, विभिन्न देवताओं को पूजते हैं। तो क्या वो उनका अल्प ज्ञान है? जिनका ज्ञान है तो वो सीधे भगवान को ही पूजते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भगवान के ही द्वारा पूरी सृष्टि की रचना है, जितने भी देवता हैं वो भगवान के द्वारा नियंत्रित है, तो वो फिर वो सीधे भगवान की पूजा करते हैं। इसलिए कहते हैं ज्ञानी भगवान को सबसे प्रिय है। ज्ञानी तो वो होता है जिसे भली भांति हृदयंगम कर लिया है, और वो जानता है कि हम आत्मा नहीं, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं, शरीर हमें भगवान ने दिया है कर्म करने के लिए। तो इतना ज्ञान कम से कम होना चाहिए, तो ज्ञानी को अनुभूत होती है कि वो आत्मा है और कृष्ण परमात्मा है, अतः वो जानता है कि उसका घनिष्ठ संबंध किससे है? भगवान से ही होना चाहिए, इस शरीर से नहीं। शरीर हमें भगवान ने दिया है खाली अपने कर्म के फल भोगने के लिए, कर्म करने के लिए। तो जिसको इतना ज्ञान होता है वो ज्ञानी होता है, और वो भगवान को प्रिय अधिक है। इन चारों में वो ही, वैसे कहते हैं भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि जो भी हमारी शरण में आ जाता है वो सब हमको प्रिय और सबका हम उद्धार करते हैं, लेकिन इन चारों में जो है, चारों में ज्ञानी सबसे उत्तम गुण है भगवान में। ठीक है, हरे माता जी कृष्णा। जिज्ञासु भी अच्छे हैं, जो जिज्ञासा रखते हैं? हाँ, जिज्ञासु भी अच्छे हैं। जिज्ञासु इसलिए अच्छे हैं कि वो उनको भगवान के बारे में जिज्ञासा होती है जानने की, भगवान क्या है। जैसे अब हम लोग जब तक भक्ति में नहीं आते हैं, तो ये तो अगर थोड़ा सा भी आध्यात्मिक उसमें है मनुष्य, तो ये तो सोचेगा कि आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने इतनी बड़ी सृष्टि की रचना की है, जो आज का मनुष्य चाहे जितना भी पढ़ लिख जाए वो नहीं पढ़ सकता है। क्या समय से बारिश कर सकता है, समय से सर्दी, समय से गर्मी, समय से हर मौसम को आना, ये समय से फूल खिलना। गर्मी का फूल आपको जाड़ों में नहीं मिलेगा, जाड़ों का फूल गर्मी नहीं मिलेगा। कब क्या फूल खिलना चाहिए, कब कौन सा फल होना चाहिए, हर चीज, हर चीज का उत्तम कलर, किसका कैसा कलर, सब निश्चित किया हुआ है। हमारे चेहरे पे कहाँ पे नाक होनी चाहिए, कहाँ कान होनी चाहिए, भगवान ने कितना रच रच के, मतलब भगवान की जो भगवान ने किया है उस पर कोई गलती निकाल ही नहीं सकता। तो ऐसा कार्य कौन कर सकता? कोई तो शक्ति है, मनुष्य तो ऐसा काम नहीं कर सकता। मनुष्य इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक भी होते हैं, उनसे भी कहीं त्रुटि हो जाती है, और वो भी वो कार्य नहीं कर पाते हैं जो भगवान करता है। तो कोई तो ऐसी शक्ति है, तो जब कोई शक्ति है तो वो कौन है? भगवान है। तो उसके बारे में जिज्ञासा होती है जानने की। जब तक हमें कोई ऐसा साथ नहीं मिलता है, भक्तों का साथ या प्रामाणिक गुरु वगैरह कोई भक्त ऐसा नहीं मिलता है, तो हमें इन चीजों का इतना ज्ञान नहीं होता। तब तो यही होता है कि भाई धर्म के नाम पे चलो रामायण पढ़ लो, चलो ये पढ़ लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो। जब हमें कुछ भी भगवान के बारे में ज्ञान नहीं होता, तो हम जानते हैं सारे देवता सब भगवान एक हैं, चाहे राम है, चाहे हनुमान है, चाहे कृष्ण है, चाहे विष्णु है, देवी है। तो कहते नहीं है अरे किसी भी देवता की पूजा करो, भगवान सब एक है, भगवान सब एक है, और किसी की भी पूजा करो, सब एक ही रास्ते पे। ये हमारे अज्ञान है, लेकिन फिर भी भगवान की तरफ हमारा झुकाव तो है ना। जिज्ञासु तो हम बन सकते हैं कि हम आखिर नहीं है तो भगवान क्या है। तो ये जिज्ञासा है, तो जिज्ञासु भी अच्छे हैं, लेकिन सर्वोत्तम भगवत गीता में भगवान ने कहा है ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञान के बिना भगवान की पूजा के सिद्धांत को में दृढ़ कोई नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं समझा सकी तो। हरे जी कृष्णा। माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए।
पूर्ण आध्यात्मिक अवधारणा किसी संवैधानिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान। सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना। भोक्ति भौतिक भोग, मुक्ति मुक्ति दोनों डायन है और भक्ति से वंचित करती है। तो ये बताया है कि हमारी आध्यात्मिक अवधारणा क्या हो कि किसी भी संवैधानिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान हो। कुछ भी अगर हम कर रहे हैं तो उसके बारे में हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान हमें कैसे मिलेगा? भक्तों के साथ, भक्तों का साथ मिलेगा तब, या प्रामाणिक गुरु किसी आचार्य का साथ मिलेगा तभी हमें ज्ञान होगा। सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना। सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने का मतलब क्या है कि हम अपनी पूरी इंद्रियों को हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, भगवान की भक्ति में लगाएं। कि मतलब ये बताया क्या है कि भगवान की भक्ति के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। तो पात्रता यही है कि अगर हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो हम फिर अपनी तुष्टि नहीं, हम अपनी इंद्रियों को पूरी तरह भगवान की तुष्टि में लगाएं कि भगवान क्या चाहते हैं। जैसे घर में आप हैं, अपने पिता को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो फिर आप ये नहीं देखें हमारे पिता को क्या पसंद है। हमारे पिता को तो लौकी की सब्जी पसंद नहीं है, हमें तो लौकी की नहीं पसंद है, हमें तो भिंडी पसंद है। लेकिन नहीं, हमें अपने पिता को प्रसन्न करना है। तो हम क्या, नहीं नहीं आज खाना बनेगा तो पिताजी के मन का बनेगा, आज तो लौकी बनेगी। तो ऐसे भगवान को क्या पसंद है हम वो काम करें, क्योंकि हमें भगवान को प्रसन्न करना है। तो हम अपनी इच्छाओं को एक किनारे कर दें, अपना सारा कुछ भगवान को निछावर कर दें कि जो कुछ है तुम ही हो, तुम ही करने वाले हो, और जो आप करोगे, आपने हमें कष्ट दिया तो ठीक है, उसमें जरूर कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा होगा, तभी आपने हमें ये कष्ट दिया। तो जहाँ हर चीज को भगवान के ऊपर निछावर कर देना, और जो ऐसा करता है तो भगवान फिर उसको स्वयं संभालते हैं। भोक्ति, भोक्ति क्या है? भौतिक भोग। भौतिक भोग की तमन्ना नहीं होनी चाहिए। अगर भक्ति करनी है तो भौतिक भोग से दूर होना चाहिए। मुक्ति, मुक्ति की भी कामना। जो भगवान का भक्त होता है ना उसे भौतिक भोग की ना मुक्ति की किसी चीज की चाहत नहीं होती। कहते हैं ये दोनों डायन हैं जो भक्ति से वंचित करती हैं, कि जिसको अगर भौतिक भोग में और या मुक्ति की चाहत है तो वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए ये दोनों भक्ति और मुक्ति भगवान की भक्ति के लिए एक डायन का काम करती है कि हमें भक्ति से हिला देती है, भक्ति हमें नहीं करने देती है। पात्रता, अब ये हमने पहले सब पढ़ लिया है। अब इसको भुक्ति और मुक्ति को पिशाचिनी भी कहा गया है। ये जो लोग काला जादू करते हैं तो पिशाचिनी के द्वारा, तो वो फिर भक्ति भक्ति नहीं, वो फिर काला जादू भक्तों भूत प्रेतों वाला ही होता। तो इसीलिए कहा गया है कि मुक्ति और भक्ति जो है उसकी तुलना की गई पिशाचिनी से, यानी कि चुड़ैल भाग, तो क्या कहेंगे उसे, अभी क्या बोलता है, डायन, डायन के लिए नाम शब्द यूज किया। तो पात्रता, कृष्ण की सेवा के प्रति आकर्षण, प्रभु की दया, भक्तों का साथ। अगर भगवान की भक्ति के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए कि भगवान के प्रति हमारा आकर्षण हो। जब तक हमारा आकर्षण नहीं होगा तब तक हम भक्ति कैसे करेंगे। फिर भगवान की दया पे हम आश्रित हो कि हाँ भगवान ही जो भगवान ही की दया के सहारे हैं। अगर भगवान की कृपा हम पे होगी तभी हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। फिर भक्तों का साथ, भक्तों का साथ जब मिलता है तब हमें भक्ति करने का तरीका पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, भक्ति में हमारी क्या बात, कहाँ से बाधा आ रही है, हम क्यों नहीं भक्ति कर पा रहे। उसके लिए भक्तों का साथ बहुत अनिवार्य होता है। क्या ज्ञान और त्याग की आवश्यकता है? कोई जरूरी नहीं है, ज्ञान और त्याग कोई जरूरी नहीं, कोई पूर्वापेक्षा नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकता हृदय को कठोर और भावहीन बना देती है। तो ज्ञान और त्याग करके भक्ति की जाए ये कोई जरूरी नहीं है। जिसके मन में भक्ति है तो भगवान के प्रति उसका उसमें आकर्षण होना चाहिए। अगर हम चाहें कि खाली हम पुस्तकें पढ़ के या हम अपने कर्मों का त्याग कर दें, नहीं हम परिवार का त्याग कर देते हैं, हमें भगवान की भक्ति करनी, हम घर छोड़ देते हैं, तो ये हमने अपनी जिम्मेदारी छोड़ी, लेकिन भक्ति कहाँ आई? भक्ति नहीं आई। हमने किताबें बहुत पढ़ ली लेकिन भगवान के प्रति हमारा आकर्षण नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, तो भक्ति कहाँ से आएगी।
तो इस तरह से ज्ञान और त्याग की क्या जरूरी है, आवश्यकता है? नहीं, कोई जरूरी नहीं। हमें भगवान के प्रति भाव तभी आएगा जब हम भगवान की महिमा के बारे में जानेंगे और भगवान के कर्मों के बारे में जानेंगे कि भगवान ने क्या क्या किया है, इस सृष्टि को बनाया है, हमको बनाया है, भगवान ने क्या क्या किया, भगवान के बारे में जानेंगे। जैसे अब भगवान के महिमाएं हम लोग पढ़ते हैं कि उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े राक्षसों का वध कर दिया, इतने बड़े पर्वत को अपनी उंगली पे उठा लिया। हर कोई तो नहीं कर सकता ना। तो जब हम उनके बारे में ये सब जानते हैं, जो लोग नहीं जानते वो कहते थे अरे वो तो छलिया थे, उन्होंने 16,108 रानियां की। तो जब हम पढ़ते हैं, ज्ञान लेते हैं, जानते हैं कि हाँ उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो फिर हमें पता चलता है, हमें लगता है कि नहीं, ये सब जो लोग बोलते हैं वो गलत है। तो हमको भगवान के प्रति आकर्षण तभी होता है जब भगवान के बारे में हम जानते हैं। तो अगर हमारे मन में कोई अगर गलत भाव है, या हम खाली अपने हमने किताबें पढ़नी और हम उसके बल पे खाली बहस कर रहे हैं, हमें भगवान के बारे में नहीं पता है, लेकिन हम क्यों, हमने तो घर त्याग दिया, हम साधु महात्मा बन गए, हमने परिवार त्याग दिया, तो ये हमको खाली कठोर और भावहीन बनाते हैं। हमें हमें भगवान के बारे में जब कोई जानकारी नहीं है तो हम भावहीन बनते हैं, कठोर बनते हैं, हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान की भक्ति के लिए ज्ञान और त्याग की आवश्यकता है, ऐसा कोई आवश्यक जरूरी नहीं है। ये तो फिर जब अगर भगवान की भक्ति में आएंगे तो ज्ञान और त्याग तो अपने आप आ जाएगा कि आप भक्तों का साथ करेंगे तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो ज्ञान आपको स्वयं मिलेगा। त्याग अपने आप, भौतिक चीजों के प्रति अनासक्ति अपने आप आने लगेगी। अगर भगवान की से प्रेम होगा, भगवान की तरफ भक्ति में बढ़ेंगे, तो ये त्याग की भावना तो अपने आप आने लगेगी। तो इसको हमें ये सोचना कि ज्ञान और त्याग करें तब भक्ति होगी, तो ऐसा नहीं। भक्ति से ज्ञान और त्याग स्वयं मिलेगा। अग्रिम करने के लिए पात्रता का ग्रेड, कि मतलब भगवान की भक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। बीएसबी में सेवा शास्त्र और गुरु से प्रेरणा लेकर होती है, इसलिए शास्त्रों में आस्था और ज्ञान योग्यता निर्धारित करते हैं। ये कौन, हमारे जो पूर्व आचार्य हैं, वो हमारी ये पात्र, हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो जैसे अब आपने पढ़ा, पहले लेवल 1 किया, लेवल 2 किया, लेवल 3 किया, क्योंकि आचार्य हैं, जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उन्हें मालूम है कि हम किस तरह से इनको ज्ञान दें, किस तरह से ये भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे स्कूल में हम लोगों को ये सिलेबस बनाया जाता है कि हाँ नर्सरी में क्या पढ़ाएंगे, केजी में क्या पढ़ाएंगे। हाँ, बच्चे को पहले तो क्लास में बैठना, बच्चों के साथ बैठना सिखाया जाए कि हाँ सबके साथ बैठेगा, तो नर्सरी में वो सिखाया। फिर बच्चों का रुचि बनाए कि हाँ बच्चों को पहले पोएम सिखाओ, फिर खेल खेल में बच्चों को ज्ञान दो। जैसे जैसे बच्चे बड़े हों फिर उन्हें अक्षर का ज्ञान कराओ, फिर शब्द बनाना सिखाओ, फिर वाक्य बनाना सिखाओ। ऐसे ही जब हम गुरु के या भक्तों का साथ करते हैं तो हमें धीरे धीरे इसका ज्ञान दिया जाता है कि हम किस तरह से अपनी योग्यता को बढ़ाएं कि हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ें। और उस भक्ति को कैसे बढ़ाते हैं, कैसे आगे बढ़ती है, वो नीचे दिया है कि जैसे हमने अभी पढ़ा था कि उत्तम भक्त कौन है, मध्यम श्रेणी का कौन है, और कनिष्ठ कौन है, नव दीक्षित कौन है। तो उसके लिए फिर उन्होंने बताया कि जो उत्तम श्रेणी का भक्त है उसे भगवान पे पूरा विश्वास होता है, अपने लक्ष्य का विश्वास होता है, वो दृढ़ होता है, हर चीज के बारे में, ज्ञान के बारे में दृढ़ होता है कि किसी से कोई तर्क वितर्क करना हो तो पूरी मजबूती से, पूरे विश्वास के साथ वो पूरा तर्क कर सकता है। दूसरों को समझा और पढ़ा सकते हैं कि अगर किसी को ज्ञान देना है तो ये उत्तम श्रेणी के भक्त ही तो होते हैं, जो जैसे नामनिश्चित प्रभु हैं, उन्होंने हम लोगों को ये सब सिखाया है और वही हम लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं कि क्या हमें पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो जो उत्तम श्रेणी के भक्त होते हैं वही ये सब करते हैं। फिर मध्यम श्रेणी के भक्त, उनका भगवान पे, अपने लक्ष्य पे पूरा भरोसा होता है, लेकिन अच्छा है, लेकिन विपक्ष को हमेशा हरा नहीं सकता। इन्हें मतलब इनका भी इतना ज्ञान इतना मजबूत नहीं होता है, शास्त्रों का ज्ञान इतना मजबूत नहीं होता है कि अगर किसी को कोई तर्क करे, तर्क वितर्क करे तो उसे
बहस कर सके, नहीं कर पाते, तर्क तर्क में पास हो जाए ये कोई जरूरी नहीं। मध्यम श्रेणी के भक्त, क्योंकि ये वैसे भगवान पे, अपने लक्ष्य पे, गुरु पे पूरा विश्वास होता है, लेकिन ज्ञान के उससे वो तर्क करने में थोड़े कमजोर होते हैं। फिर नव दीक्षित कौन होते हैं? नव दीक्षित कमजोर होते हैं कि मतलब भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन इतना पक्का ना अपने लक्ष्य पे ना भगवान पे, इतना कोई भरोसा नहीं होता है कि अगर कोई कुछ भी कहे तो आसानी से भक्ति को छोड़ सकते हैं, वो दूसरा मार्ग पकड़ सकते हैं। कमजोर विरोधी राय को तर्क नहीं दे सकते, और इन्हें ज्ञान भी नहीं होता। जब ज्ञान नहीं होता तो फिर किसी से तर्क भी नहीं कर सकते। उन्हें जब भगवान पे विश्वास ही नहीं होगा तो वो तर्क क्या कर सकते? तो वो नव दीक्षित होते हैं। हरे कृष्णा। आगे पढ़ते हैं। कनिष्ठ। कनिष्ठ ये जो अभी हमने 4 प्रकार के पढ़े थे कि भगवत गीता में भगवान ने कहा 4 तरह के लोग हमारे पास आते हैं, तो ये चारों होते हैं कनिष्ठ होते हैं, नव दीक्षित होते हैं। तो उन्हें कोई मतलब शास्त्रों का इतना ज्ञान नहीं हो, तो भगवान पे विश्वास ऐसे ही है, ठीक है भगवान, तो जब जरूरत पड़ी तो भगवान को याद कर लिया। कोई शास्त्रों का ऐसा ज्ञान नहीं किसी से तर्क करे, लेकिन आवश्यकता हुई तो भगवान से आगे गए। तो जैसे आर्थ है, गजेंद्र, गजराज जो, तो उन्हें कष्ट हुआ तो उन्होंने कष्ट में भगवान को पुकारा, भगवान उनकी मदद के लिए आ गए। अर्थार्थी जो महाराज के लिए कहा गया। जिज्ञासु, जैसे हमने भी बताया था, नैमिषारण्य में जो शौनक ऋषि के साथ इतने 88,000 ऋषि मुनि थे, वो भगवान के बारे में जानने की जिज्ञासा कर रहे थे कि सूत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी से क्या कथा सुनी, और क्या तो वो सुनने के जिज्ञासा थी उन्हें कि वो भी सुने की भक्तों की के बारे में जानना चाहते, तो वो जिज्ञासु है। ज्ञानी, ज्ञानी जिनको ज्ञान है लेकिन भगवान की भक्ति करते हैं, ज्ञान है लेकिन ऐसे ही है कि मतलब निर्विशेषवादी भी हो सकते हैं, जैसे 4 कुमार थे। क्यों? तो ज्ञानी तो वो जन्म से ही थे, जन्म से ज्ञानी थे कि उनके पिता ब्रह्मा जी ने जब उन्हें कहा कि तुम्हें आगे अपनी वो बढ़ानी है कि हाँ आगे बच्चे पैदा करो और सृष्टि की रचना करनी, बढ़ाना है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि उन्हें इतना ज्ञान था कि इसमें कोई फायदा नहीं। जो कुछ है एक शक्ति है जो चला रहे है भगवान, बस हमें उसमें आध्यात्मिक ज्ञान में आगे करना है। तो वो ज्ञानी थे 4। इनमें से सबसे अच्छा कौन है? ज्ञानी। क्यों? जैसे अभी प्रभु जी ने पूछा कि कौन है ज्ञानी, क्यों? क्योंकि वो सेवा कम प्रेरित करता है, शास्त्रों का कम से कम प्रारंभिक ज्ञान। हाँ, तो भले ही सेवा में कम हो, लेकिन भगवान के प्रति उसे विश्वास होता है। शास्त्रों के बारे में कम से कम उसे प्रारंभिक ज्ञान होता है, इतना ज्ञान होता है कि हाँ जो सृष्टि की रचना करने वाले हैं भगवान है, हमको बनाने वाले भगवान है, हमारा संबंध भगवान से, इतना उन्हें ज्ञान होता है। तो इसलिए भगवान जो अपने और भगवान के बीच के संबंध को जानते हैं, तो इसलिए भगवान को ज्ञानी जो है, इन चारों में जो वरिष्ठ अधिकारी है उनमें सबसे प्रिय जो है वो ज्ञानी होता है। वैधि भक्ति में उन्नति में बाधाएं, ये सबने शुरू में पढ़ा था ना कि क्या क्या पढ़ेंगे, तो उसमें एक ये भी है, वैधि साधना भक्ति में उन्नति में बाधाएं। उन्नति में बाधाएं क्या पड़ती हैं जब हम वैधि साधना करते हैं? वैधि साधना क्या है? बिल्कुल शुरू की है, जो हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो शास्त्रों का और प्रामाणिक गुरुओं से जो विधि विधान मिलते हैं उसका हम पालन करते हैं, बाकी में भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है। तो कहते हैं सबसे बड़ी बाधा होती है कि हमारी इच्छाएं होती हैं। इच्छाएं कैसी होती हैं? या तो मुक्ति पाने के भगवान हमें किसी तरह से संसार से मुक्ति दे, या भौतिक सुख की, भौतिक सुख की इच्छा। तो ये जो 2 इच्छाएं हैं, ये भुक्ति और मुक्ति की, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल पड़ती है, भक्ति में बाधा डालती है। जो शुद्ध भक्ति सेवा के पक्ष में मुक्ति और मुक्ति को अस्वीकार कर देते हैं, कोई भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। मेरे भक्त सभी मुक्ति को अस्वीकार कर देते हैं और केवल सेवा चाहते हैं। जैसे कि उदाहरण में कि भगवान के भक्त हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी ने भी
हनुमान जी से भी रामचंद्र जी ने कहा कुछ भी चाहिए मांग लो और मार पकड़ो, तो बोले नहीं हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम कि जिस रूप में भी हूँ, जिस हाल में भी हूँ, बस हमें आपकी भक्ति चाहिए, हमें अपनी भक्ति से पूरी करिए। क्यों? क्योंकि जो भक्त होता है तो वो कहता है कि बिल मंगल ठाकुर ने भी यही बात कही थी कि ये मुक्ति तो हमारे दरवाजे पे खड़ी रहती है, तो हाथ जोड़े, तो हमें भक्ति नहीं, हमें भगवान की खाली आपके सेवा चाहिए। तो भगवान की जो भगवान का भक्त होता है वो मुक्ति भुक्ति हर चीज को अस्वीकार कर देता है। निर्विशेषवादी आपके चरण कमलों तक नहीं पहुंच सकते तो फलदायी कार्यकर्ता कैसे? तो ये वही है कि निर्विशेषवादी है, वो भगवान को नहीं मानते, वो कहते हैं बस एक शक्ति है, ये प्रकृति है, प्रकृति में अपना कार्य प्रकृति करती है, प्रकृति के जरिए फूल खिलते हैं, प्रकृति के जरिए सारे कार्य होते हैं, तो भगवान को नहीं मानते। तो जब कहते हैं कि जब वो लोग आपकी शरण नहीं, आपके चरणों में नहीं पहुंच पाते, तो जो ये सकाम कर्मी है कि जो चाहते हैं कि भगवान हमारा ऐसा कर दो तो हम आपको इतने की मिठाई चढ़ाएंगे, हम आपको इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे, जरा हमारे ही काम कर दो। तो जो इस तरह के सकाम कर्मी होते हैं तो वो कहाँ से भगवान के चरणों तक पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते। फिर कहते हैं तीसरा, रूप गोस्वामी की तुलना भूतों और चूड़, नहीं ये गलत लिखा है। रूप गोस्वामी कहते हैं, रूप गोस्वामी जो है वो इसकी तुलना मुक्ति और भुक्ति की तुलना भूतों और चुड़ैलों से करते हैं, इसमें गलत लिखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्योंकि रूप गोस्वामी की तो अभी आप हमारी इतनी किताबें पढ़ रहे हैं, रूप गोस्वामी तो भक्ति में आगे बढ़ने वाली बातें करते हैं, तो उनका कहना है कि भुक्ति मुक्ति की तुलना उन्होंने भूतों और चुड़ैलों से की है। बिल मंगल ठाकुर, मैं मुक्ति को अस्वीकार करता हूँ जो मेरे दरवाजे पर हाथ जोड़ के खड़ी है। हाँ, मैंने अभी पहले भी बताया था कि बिल मंगल ठाकुर जो थे भगवान के भक्त थे, तो अगर भगवान उनसे मुक्ति की कहते हैं कि मुक्ति चाहिए तो कहते हैं नहीं, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति तो हमारे दरवाजे पर हाथ जोड़ के खड़ी रहती है, हमको तो खाली भगवान की सेवा चाहिए। ये भगवान की भक्ति के लिए बताया कि भगवान के भक्त कैसे होते हैं। मुझे केवल अटूट विश्वास और भक्ति चाहिए, ये उद्धव कहते हैं भगवान से। ये 3rd कैंटो के 4था अध्याय है, उसमें उद्धव जी भगवान से कहते हैं कि मैं कुछ नहीं, हमें खाली भगवान की भक्ति और अटूट विश्वास चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु, जैसे हम लोग सवेरे पढ़ते हैं शिष्ट काष्टकम, उसमें है न धनम न जनम न सुंदरी कवितम तो कहते हैं कि ना हमें धन चाहिए, ना हमें न धनम न जन्म, ना हमको बार बार जन्म चाहिए, और ना हमें कोई सुंदर स्त्री की चाहत है, ना हमें ऐसे लोग चाहिए कि जो हमारी नित्य प्रति प्रशंसा करते रहे। न धनम न जन्म न सुंदरी कवितम व जगदीश काम्ये, तो कहते हैं कि ना मैं धन की इच्छा करता हूँ, कामना करता हूँ, न मैं अपने अनुयायियों की जो हमारे मतलब पीछे लगे रहे कि हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ना सुंदर स्त्री की चाहत है, न धनम न जन्म न सुंदरी कवितम व जगदीश काम्ये, कि ना हमें ऐसी कोई अपने लिए अलंकारिक कविता चाहिए कि मतलब हमारी लोग बहुत तारीफ प्रशंसा कर रहे हैं, हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भगवत भक्ति रहे तो की, मेरी तो बस एकमात्र कामना है कि जन जन्मांतर तक मैं आपकी अहेतु की कृपा का पात्र बनूं। कि कौन कहते हैं? कि चैतन्य महाप्रभु भगवान से कहते हैं। तो चैतन्य शिष्टाष्टकम में ये है, ये उसका 5वां श्लोक है, उसमें चैतन्य महाप्रभु ऐसा कहते हैं। तो भगवान के भक्तों को कुछ भी नहीं चाहिए होता, खाली भगवान की सेवा चाहिए होती है। फिर तीसरे कैंटो के 25वें अध्याय में कपिल मुनि जो है वो अपनी माता को उपदेश देते हैं, इसका सांख्य दर्शन का, भक्ति का संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं। तो वो कहते हैं
कि मेरे भक्ति मेरी सुंदरता रूप से आकर्षित होते हैं, मैं उन्हें विशेष निवास स्थान प्रदान करता हूँ। क्यों? कपिल देव भले ही देवती माता के पुत्र थे, लेकिन भगवान के अवतार थे। तो वो अपनी माता को जब भक्ति का ज्ञान देते हैं तो वो कहते हैं, एक भगवान की हैसियत से कहते हैं कि जो भक्त हैं वो मेरी सुंदरता और मेरे रूप पे आकर्षित होते हैं, तो मैं उन्हें विशेष स्थान प्रदान करता हूँ। विशेष स्थान क्या? अपने धाम ले जाते हैं। तो भक्त की ऐसी वो होती है। सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? मंच। भगवान की भक्ति के लिए क्या कोई मंच चाहिए? नहीं। क्या जरूरत है? मंच की कोई आवश्यकता नहीं है। वैधि साधना भक्ति शुरू करने के लिए भक्तों की दया चाहिए। वैधि साधना भक्ति शुरू करने के लिए भक्तों की दया चाहिए। भक्तों की दया चाहिए। जब तक हम ये प्रामाणिक गुरु का साथ नहीं करते, प्रामाणिक गुरु हमें जो देते हैं नियम बताते, विधि विधान, वही हम उसका पालन करते हैं, तभी हमारी वैधि साधना भक्ति आगे बढ़ती है। वैधि साधना भक्ति में अग्रिम शास्त्रों में हमारे ज्ञान और विश्वास का परिपक्व होना। बिल्कुल सही बात है कि वैधि भक्ति, जैसे हमने पढ़ा, वैधि भक्ति का यही नियम है कि जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य प्रामाणिक गुरु बताते हैं या शास्त्रों में के विधि विधान है, उस पे हमें कोई भी तर्क नहीं करना है, हमें उसके कठोरता से पालन करना है। तो शास्त्रों में हमारे ज्ञान और विश्वास का परिपक्व होना, हमें बिल्कुल पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो हमारे आचार्य बता रहे हैं या जो शास्त्र बता रहे हैं वो सही है, उस पे पूर्ण दृढ़ विश्वास हो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। शुद्ध भक्ति सेवा का अभ्यास। शुद्ध भक्ति के लिए सेवा, भगवान की सेवा का अभ्यास करना जरूरी है। शारीरिक अवधारणा से मुक्ति और सभी इच्छाओं का परित्याग। जैसे अभी हमने कहा था, आने वो क्या है, अरे भूल गए, अभी श्लोक बता रहे थे, उसमें है कि हमें किसी भौतिक चीज की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए और ना मुक्ति की ना भौतिक भोग की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा विशेष रूप से भक्ति और मुक्ति, मतलब हमें अपने शरीर से संबंधित किसी सुख की इच्छा नहीं होनी चाहिए। इन सब का परित्याग करके तब हम भगवान की भक्ति का अभ्यास करते हैं, तभी भक्ति में हम आगे बढ़ पाते हैं। हरे कृष्णा। तो आज ये चैप्टर यहाँ पे पूरा हुआ। अब आप लोग इसमें प्रश्न करें, जहाँ जिसको कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज आप हमसे प्रश्न करें। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, मुक्ति के बारे में, मुक्ति तो पिशाचिनी, मुक्ति क्या है? मुक्ति के नहीं, बारे में मुक्ति जो है, मुक्ति को कहा गया है कि इसको पिशाचिनी और चुड़ैल क्यों कहा गया कि ये हमारी क्योंकि भक्ति में बाधा होती है। कोई ये चुड़ैल और भूतनी नहीं है। मुक्ति और मुक्ति, भुक्ति क्या है? भौतिक भोग, भौतिक भोग की अभिलाषा भुक्ति है कि हमको चाहिए कि हमें अच्छी नौकरी चाहिए, हमें प्रमोशन चाहिए, हमें हमारा परिवार खुश रहे तो उसके लिए हमें इतना धन चाहिए, हमें घर में इतना बड़ा मकान चाहिए। ये भौतिक इच्छाएं जो है, भौतिक, इसको कहते हैं भुक्ति। और एक होती है मुक्ति। मुक्ति की भगवान आपको मुक्ति प्रदान करो। जैसे मुक्ति भी कई प्रकार की बताई गई, 5 तरह की, कि भगवान का साथ चाहो, कि भगवान का जैसा ऐश्वर्य चाहो, कि भगवान के धाम में, कि भगवान का रूप चाहो, तो इस तरह की। तो ऐसी अगर ये सब चाहत है तो ये चीजें जो है हमारे लिए चुड़ैल और पिशाचनी की तरह कार्य करती है कि अगर हम, ये हमारी भक्ति में बाधा डालने की है। जब तक अगर हमें किसी चीज की भी मुक्ति, चाहे मुक्ति यही है, तो अगर हमें किसी चीज की चाहत होगी तो फिर हम भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते। भगवान की शुद्ध भक्ति के लिए हमें भगवान के लिए के प्रति प्रेम होना चाहिए। कि अगर हम इसको, आप छोटी सी चीज समझिए कि आप अपने घर में किसी से प्रेम करते हैं, अपनी माता से या पिता से, तो अगर आप चाहती हैं कि बस हमारे पिता हमको रोज इतना पैसा देते रहे हमारे ऐश आराम के लिए, हमारे खर्चे के लिए, अगर वो नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो आप फिर उनसे, आपका उनके प्रति प्रेम नहीं है कि वही हमारी जरूरतें ही नहीं पूरी कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे दोस्त इतना स्कूल में खर्च करते हैं और हमें भी चाहिए, इतने पैसे रोज चाहिए, हमारे साथ के बच्चे तो ऐसा करते हैं,
लेकिन हमारे पापा तो दे ही नहीं रहे, नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी ये छोटी सी चीज है, ऐसी धीरे धीरे चाहत बढ़ती रहती है, और हमारे पेरेंट्स हमारी चाहत नहीं पूरी कर पा रहे हैं, तो हमें भी फिर उनसे चिढ़ होने लगेगी। वाह, जब हमारी जरूरत नहीं पूरी कर सकते तो हमें क्या क्या जरूरत है इनकी इज्जत करने की। बल्कि आजकल बच्चे बिल्कुल इज्जत पे उतारू हो जाते हैं, तो उल्टा सीधा अपने पेरेंट्स को बोलने लगते हैं। लेकिन जिनके मन में ये भाव होते हैं कि नहीं, ये माता पिता हमारे भगवान स्वरूप हैं, जो भी हमारे लिए करेंगे अच्छा है, तो वो उनसे कभी प्रेम नहीं, उनका सम्मान कभी नहीं छोड़ सकते। अगर उनसे किसी चीज की आप अपेक्षा करते हो, तब आपका प्रेम सच्चा नहीं है। प्रेम प्रेम का यही माने ही बताया कि प्रेम क्या है। प्रेम का मतलब है कि बिना किसी चाहत के अगर हम किसी की सेवा करते हैं। एक औरत का अपने पति के प्रति प्रेम तभी है सच्चा कि उसकी अपनी चाहत कुछ नहीं है, वो पति उसके लिए जो भी कर दे, उसके लिए कोई चाहत नहीं, नहीं, उसने पति को परमेश्वर समझ के उसकी सेवा की है, तो वो सच्चा सच्चा प्रेम है। अब आजकल का प्रेम इसीलिए कहा जाता है कि सच्चा प्रेम नहीं होता है। लड़के लड़की कहेंगे आपस में, हाँ बहुत हम प्रेम करते हैं और हम शादी कर लेंगे, और जिद करके अपने माता पिता की बात ना मान के शादी कर भी लेते हैं। लेकिन 4 दिन बाद जब एक दूसरे की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते हैं, जरूरतें पूरी नहीं कर पाते हैं, तो फिर झगड़ा होता है, अलग हो जाते हैं। तो ये कैसा प्रेम? ये प्रेम नहीं होता है। प्रेम तभी होता है जब किसी बिना चाहत के हम हृदय से प्रेम करते हैं। तो ऐसी भगवान की भक्ति भी तभी हम कर सकते हैं कि जब हमें कोई अपने लिए चाहत ना हो, ना भौतिक चाहत, ना मुक्ति की चाहत। तो इसीलिए कहा भुक्ति और मुक्ति जो है चुड़ैल और पिशाचनी की तरह हमारे लिए कार्य करती है। भगवान की भक्ति में हमारे बाधा बनती है। भगवान की भक्ति हम तभी कर सकते हैं जब हमें किसी चीज की चाहत नहीं, पूर्ण समर्पण भगवान को कर दे। तुम ही सब कुछ करने वाले हो, तुम ही हमारे माता, तुम हमारे पिता, तुम हमारे सखी, तुम ही हमारे भ्राता, कि जो आपने हमारे लिए किया है वही सही है। अगर हमें कष्ट मिल रहा है तो इसका हमने जो जन्म में या जब भी पाप किए तो उसका फल कौन भोगेगा? हम, हो सकता है हमें इससे अधिक कष्ट मिलता, लेकिन आपकी दया है कि हम इतने ही कष्ट पाके हम छूट गए। अगर कोई अच्छा होता है तो भगवान आपकी हमारे पर अहेतु की कृपा है कि हमें इतना आनंद मिल रहा है। तो जब ये भाव होंगे तभी भक्ति हो सकती है। अगर भक्ति अगर हमारे में भक्ति और मुक्ति की चाहत है तो फिर हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, वो हमारी भक्ति में बाधक होते हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा माता जी। और ये चार जो आपने बताए, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, तो हाँ, इसमें हम जिज्ञासु बनेंगे, अभी प्रभु जी ने पूछा था ना, तो हम मेरा प्रश्न ये है कि जिज्ञासु बनेंगे तभी तो हम ज्ञानी बनेंगे। अगर हम जिज्ञासु ही नहीं, तो फिर भी ज्ञानी को श्रेष्ठ बताया गया है। हमें पहले जिज्ञासु होना है ना, हम जानेंगे ना पहले। अभी हम किसी अभी फॉर एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे कि वो क्या मूवी है, आपकी आवाज। क्या। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज। हाँ, क्या क्या मतलब, कोई किसी गांव को जाना है, वो गांव के बारे में या कोई धाम के बारे में हम जानेंगे तभी तो हम वहां पर जा पाएंगे, और उस क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी होगी, और तो हम उससे उन्हें मतलब लगाव लगाव हो पाएगा ना। नहीं, तो ये तो है ही है। ये तो भगवान कह रहे हैं कि इस तरह के 4 तरह के लोग हमारे पास आते हैं, जिन्हें किसी मुसीबत में फंसे तो हमें याद करते हैं, किसी को धन की चाहत है तो हमें याद करते हैं, किसी को जिज्ञासा होती है हमारे बारे में जानने की तो वो हमारे पास आते हैं, या जो ज्ञान हासिल करते हैं, जो जन्म से ही ज्ञानी होते हैं, तो भले ही पूरा ज्ञान नहीं है, कुछ ज्ञान है, तो वो हमारे पास आते हैं। तो ये थोड़ी कह रहे हैं कि जिज्ञासु गलत है, गलत नहीं है। वो तो कहते हैं हम सबको बहुत प्यार करते हैं, जो किसी तरह से भी हमारे शरणागत होता है तो वो हम उसके सारे कष्ट दूर करते हैं। लेकिन चारों में जब पूछा गया है कि चारों में सबसे प्रिय प्रिय कौन है, तो उन्होंने कहा सबसे प्रिय हमें ज्ञानी है। क्योंकि जब ज्ञान है तभी आप हमारे बारे में जानोगे, तभी आपकी जिज्ञासा और बढ़ेगी, और तभी आप हमारे करीब बनाओगे, तभी भक्ति में उन्नत करोगे। जी माता जी। ज्ञानी सबसे अच्छे हैं। बाकी जिज्ञासा नहीं है तो कहते हैं आप गुरु भी बनाते हो
तो गुरु के आगे भी आपको अपनी जिज्ञासा रखनी चाहिए भगवान के बारे में जानने की। जैसे हम ही कहते हैं, हम गुरु तो नहीं है, हम तो आप ही लोगों जैसे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम आपको कुछ पढ़ा रहे हैं किताब से, तो इसको पढ़ के तभी हम पढ़ा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को पूरी जिज्ञासा हो कि हाँ, अगर कुछ नहीं आता है आप हमसे बार बार पूछो। हम कहते हैं ना, आप प्रश्न करो, तो हमें अच्छा लगेगा। आपको जिज्ञासा होगी तो हम बताएंगे, तभी आपकी ज्ञान पुष्ट होगा कि जो आपने पढ़ा है चैप्टर, तो उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होगी। तो जिज्ञासा होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन चारों में बताया कि भगवान को ज्ञानी सबसे प्रिय है। भगवान ने स्वयं कहा भगवत गीता में कि ज्ञानी हमें सबसे अधिक प्रिय है। हरे कृष्णा। सुमन माता जी, हाँ पूछिए, बोलिए। हरे कृष्णा सुमन माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। माता जी, आप आवाज नहीं आ रही, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। हरे कृष्ण। आप चैट बॉक्स में माता जी अपना आपकी प्रश्न, आवाज ही नहीं नहीं आ रही। आया है। आप चैट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख दो, हमें आपकी लिंक नहीं आ आवाज। रहा है जी। माता नेट जा रहा है, वो बारिश आ रही थी यहाँ। हाँ हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हाँ बोलिए, अभी तो जी आई। मैं बाहर से आ रही। या बोलिए, ये चैट बॉक्स में लिख दीजिए तो भी हम आपका जवाब देंगे। जी माता जी मैं बोल रही हूँ, अटेंडेंस लिंक नहीं आया था, मैं देख रही थी बार बार। अच्छा, अटेंडेंस लिख तो अभी डाल दिया, चलिए। माता जी मैंने डाला है कई बार आपके बोलने से, और आप बार बार आप दिखाई नहीं दे रहे थे क्लास में ना। चलिए फिर डाल देंगे। और नहीं माता जी, वो उसमें आप डाल तो रहे थे प्रभु जी माता जी, लेकिन आ नहीं रहा था, दिख नहीं रहा था। माता जी नेटवर्क देखिए अब डिस्टरबेंस है, आया। तब नहीं दिख रहा है माता जी। अभी अब आ गया, अब बताइए। आया है माता जी, अब चलिए देख रहे हैं ठीक है, किनको आप अच्छा। अटेंडेंस। हाँ एक सेकंड माता जी। वृद्ध हाँ, आत्मा वृद्ध आत्मा पागल क्यों हो जाती है? हरे कृष्णा। राधा माता जी, आपने क्या कहा, फिर से कहिए। भागवत में क्या कहा गया है कि वृद्ध आत्मा पागल हो जाती है? कहाँ पे लिखा है वृद्धात्मा भगवत पागल हो गीता, जाती है? भगवत गीता में गीता में दूसरे कहाँ चैप्टर में, दूसरे है? चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में। दूसरे चैप्टर में कौन सा श्लोक है? श्लोक तो नहीं था, प्रश्न आया था, प्रश्न में दिया हुआ था कि भगवत क्या? गीता में वृद्ध आत्मा पागल हो जाती है। ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा कि वृद्धात्मा पागल हो जाती है। हाँ, चल क्वेश्चन था कर लो इसका, सेकंड चैप्टर में। देख रहा हूँ ना, तुम तो पीछे ही पड़ जाती है। किसी और ने भी ये क्वेश्चन अब क्या देखा है? करें फिर, कोई भी नहीं रहा है। नहीं माता जी। राधा माता जी, इसको फिर से देखिएगा, और हो सकता है इसमें श्लोक नंबर भी लिखा होगा, अगर ऐसा होगा तो आप हमें बताइएगा, क्योंकि हमने तो ऐसा अभी तक कहीं नहीं पढ़ा है कि वृद्धात्मा पागल हो जाती है। ये सब बताऊंगी कल मैं हाँ, देख के। थोड़ा सा देख के बताइएगा तो हम आपको इसका जवाब देंगे, क्योंकि ठीक। ऐसा होता है ना, क्या चीज किस रेफरेंस में लिखी हुई है, तो उसको देख के हम समझ सकते हैं। ठीक है। हरे ओके। कृष्ण माता जी। हाँ जी, कविता माता जी बोलिए। वो थर्ड पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, रूप गोस्वामी का था। वो रूप लास्ट स्लाइड के पहले का स्लाइड। हाँ, रूप गोस्वामी का उसमें मैंने बताया था ना, वो लिखा गलत है। एक सेकंड में हाँ दिखाता हाँ हूँ। वो लिखा गलत है, ये यही ना। हाँ रूप हाँ गोस्वामी की तुलना भूतों और चुड़ैलों से, तो रूप गोस्वामी की तुलना नहीं की गई है। रूप गोस्वामी कहते हैं, रूप गोस्वामी तुलना करते हैं कि भुक्ति और मुक्ति की तुलना जो है भूतों और चुड़ैलों से करते हैं। इसमें ये मिस प्रिंट है, गलती है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाँ 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 माता जी, ठीक ठीक है। है। भुक्ति और मुक्ति की तुलना भूतों और चुड़ैलों से करते हैं रूप गोस्वामी। ये हमने उसमें भी, उपदेशामृत में भी पढ़ा था। तो ठीक है। हाँ धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। चलिए, बाक्षा तरुदेशे कृपा सिंधे विचा पतिता नाम पावने वैष्णव नमोन्मानंद कोट वैष्णव भक्ति वृंद कीजिए नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्री प्रपाद। हरे कृष्ण कृष्ण। तो आप सभी का हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।
धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।